हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखूँ फैन फिक्शन माय हेटेड लव की पार्ट 13 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। जंकुक आज भी जब मॉर्निंग में नीचे आता है तब उसे फिर से कुछ गिफ्ट मिलता है जो उन्हें उसे बताता है कि उसे आज भी गिफ्ट मिला है। जंकुक इसे देखने के बाद दोनों ताओं की तरफ देखता है जो काउच पर चुपचाप बैठा हुआ था। तब इसे देखकर जंकुक ताओं को अपने काम वॉइस में कहता है, ये सब कुछ करने की कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर ले तो फिर तुम अपने आप ये सब कुछ करना बंद कर दोगे। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये सब कुछ पता नहीं है? ये सुनकर ताओंग जो जंकुक को कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैंने ही भेजा है? इसका मतलब तुम भी मेरे पर नजर रखे हो ना? तब वो इन्हें कहते हैं, तुम दोनों क्या फाइट करने वाले हो? क्या मैं पॉपकॉर्न लेकर आऊँ? तब जंकुक कहते, चुप करो, मैं उसके साथ बातें कर रहा हूँ, तुम तीशा को लेकर जाओ। तब ये सुनकर वो जो तुरंत यहाँ में अपने सिर हिला देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब एक बड़ा सा फाइट होने वाला है। और इसके साथ उन्हें तीशा को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब जंकुक तांग को फिर से क्लियर करते हुए कहता है, देखो तुम्हारी ये सारी एक्टिंग मुझे अच्छी तरह से पता है। ये सब कुछ तुम अब कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें अटेंशन दूँ, जैसे हर कोई करता है। इससे तांग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास बहुत सारा मनी है। मैं अगर तुम्हें होल लाइफ तक गिफ्ट देते रहूँगा तब भी मेरा मनी कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो फिर मुझे ऐसे वैसे मत सोचना कि मैं कुछ दिन देने के बाद देना बंद कर दूँगा। ये सुनकर जंकुक कहते हैं, कितना ही गिफ्ट दोगे? आज तुम मुझे क्या ही दिए हो, मुझे भी दिखाओ। कुछ दिनों के बाद तुम सेम चीज़ से बार बार देने लगोगी। तब ये सुनकर तांग जो एक स्माइल करते हुए कहता है, पर लव पर्सन के पास से सेम चीज़ बार बार पाकर भी अच्छा लगता है, जैसे एवरीडे फ्लावर पाने के बाद भी वो दिल को खुश कर देता है। इसी तरह से तुम्हें भी वो हमेशा ही खुश कर देता है, राइट? तब जंकुक कहता है, तुम्हारी कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट करना अच्छी बात नहीं है। तब तांग कहता है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ खुद के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ कि मैं तुम्हारे दिल को ऑलरेडी जीत कर ही रखा है। तब जंकुक कहते हैं, सपने देखना बंद करो। तब वहाँ पर मिंग्यो जो उन लोगों की फाइट के बारे में जान पाता है और वो सोचता है कि वो क्यों ना आग में थोड़ा सा घी डाल दे। इस वजह से तुरंत ही आकर जंकुक की साइड लेता है और कहता है, हाँ जंकुक एकदम सही कह रहा है, कुछ दिनों के बाद ये सारे गिफ्ट वगैरह तुम देना बंद कर दोगे और तुम उसके साथ फिर से एटीट्यूड से बिहेव करने लगोगे। तब तांग जो एक स्माइल के साथ कहते हैं, क्या मैं तुम्हारे साथ डेट कर रहा हूँ कि तुम्हें इतना ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, या तो तुम्हें चल रहा है कि तुम्हें कोई इस तरह से गिफ्ट वगैरह नहीं देता है? इस सुनकर मिंग्यो कहता है, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं खुद के लिए खरीद सकता हूँ। तब तांग कहता है, तो फिर खरीदो, क्यों हम दोनों के बीच में आ रहे हो? तब जंकुक कहते हैं, उसके साथ फाइट मत करो, तुम्हें इसकी कोई राइट्स नहीं है। तब तांग तुरंत ही कहता है, ठीक है बेबी, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। तब तांग को जंकुक कहते हैं, तो फिर अपनी माउथ को बंद रखो। तब तांग तुरंत ही जंकुक को इशारा करते हुए अपनी माउथ को इस तरह से लॉक करता है जैसे उसकी माउथ एक जिप है। जंकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, ड्रामेटिक। और इसके साथ जंकुक जो ऊपर की तरफ जाने वाला था फिर से, क्योंकि वो इरिटेट हो गया था और उसके यहाँ पर दिल ही नहीं लग रहा था। तब जंकुक को तांग तुरंत ही आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज होकर पीछे की तरफ टर्न होता है और तांग से पूछता, अब क्या चाहिए? तब तांग जो जंकुक की हैंड में गिफ्ट को पकड़ा देता है और दोनों एक स्माइल बैक करता है। तब जंकुक इरिटेट होकर कहता है, बोल क्यों नहीं रहे हो कि इसमें क्या है? तब तांग जो जंकुक को इशारा करते हुए कहता है कि तुमने, और इसके साथ तो जंकुक की चेस्ट पर एक पॉइंट करता है, जिससे जंकुक तुरंत ही तांग के हाथ को हटा देता है और कहता है, परवट की तरह हरकतें करना बंद करो। तब तांग जो हंसने लगता है। तांग की हंसी को देखकर जंकुक उसकी तरफ देखने ही लगता है। तब तांग खुद की तरफ पॉइंट करता है और खुद की चेस्ट की तरफ भी पॉइंट करता है। इससे जंकुक तांग को कहता है, हाँ मैं और तुम क्या? तब तुरंत ही तांग नाम में अपने सिर हिलाता है। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, तुम क्या सच में म्यूट बन गए हो? तुम बोल नहीं सकते हो अपनी माउथ से क्या बोलना चाहते हो? तब तांग एक स्माइल के साथ अपने डीप वॉइस में कहता है, क्योंकि माई बेबी ने मुझे बोला है कि मुझे बातें नहीं करना है, इसी वजह से मैं नहीं करना चाहता था, पर अब जबकि बेबी ने मुझे परमिशन दे दिया है तो फिर मैं बोल ही सकता हूँ, राइट बेबी?
तुमने तो मुझे बोला था कि मैं बातें नहीं कर सकता हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया है, तो फिर तुम इसे जाकर ओपन करोगे। चुपचाप जाओ। तब जंकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहता है, और अगर मैं नहीं किया तो? तब जंकुक को तयंग कहता है, तो फिर ज़बरदस्ती रूम में ले जाकर बेड पर बैठा कर गिफ्ट को ओपन कराकर तुम्हें शो कराऊंगा। इससे तयंग को जंकुक कुछ भी ना कहते हुए गिफ्ट को नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर तयंग ने जैसा बोला था वो नेक्स्ट सेकेंड ही गिफ्ट को पहले उठाता है, एंड देन वो तयंग जंकुक के हैंड को पकड़ते हुए उसे घुमाते हुए जंकुक के वेस्ट को पकड़ते हुए जंकुक को अपने शोल्डर पर उठा लेता है और जंकुक को लेकर डायरेक्ट ऊपर जंकुक के रूम की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर जंकुक कहता है, मुझे छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। पर ताओंग जो जंकुक की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। मिंग्यो ये सब कुछ देखकर इरिटेट होकर कहता है, ये लोग सच में कितना ज़्यादा ड्रामेटिक है। यहाँ पर जंकुक तो उसे चाहता है पर उसे ड्रामा भी करना है, और उसके साथ ताओंग जो यहाँ पर इस तरह से शो करा रहा है जैसे वो कभी जंकुक को इग्नोर किया ही नहीं था, जैसे वो जंकुक के प्रपोजल को कभी रिजेक्ट किया ही नहीं था। दोनों ही एकदम पागल है, और एक कहने के बाद इरिटेट होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ताओंग जो जंकुक की हर एक पंच को इग्नोर करते हुए डायरेक्ट उसे लेकर जंकुक को लेकर जंकुक के रूम में चला जाता है, और जंकुक के रूम की डोर को एक किक मार के बंद कर देता है। तब जंकुक ताओंग के बैक पर फिर से जो पंच करते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे नमाओ, वरना इसकी वजह से तुम बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करोगे, मुझे नमाओ। पर जंकुक को ताओंग जो पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और वो जंकुक को बेड पर बैठा देता है। तब जंकुक ताओंग की तरफ गुस्से से देख रहा था। वो बेड पर सूट कर ताओंग को स्लैप मारने वाला था, पर ताओंग जंकुक के हैंड को पकड़ लेता है और कहता है, स्वीट हार्ट, ऐसा नहीं होने वाला है। आई नो कि तुम्हारी ये लवली स्वीट हैंड मेरी फेस को किस करना चाहता है, पर मेरे फेस को ही क्यों किस करना चाहता है? और भी जगह है, तुम मेरी सेस पर अपने हाथों से किस कर सकते हो। इसलिए जंकुक ताओंग की तरफ अपने आईब्रोज रेस करके देखने लगता है और कहती है, तुम इतना ज़्यादा डांटी कैसे सोच सकते हो? तुम्हारे अंदर शर्म नाम का चीज़ कहाँ पर गायब हो गया है? तब जंकुक के हाथ को ताओंग अपनी सेस पर रखता है। तब जंकुक सच में महसूस कर सकता था कि ताओंग के हार्ट बीट कितना ज़्यादा फास्टली बीट कर रहा है। तब जंकुक को ताओंग कहता है, बेबी, मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है? तुम खुद ही इसे महसूस करो। वर्ड से ज़्यादा वर्क शो कराना चाहिए ना, तो फिर तुम खुद से ही महसूस कर लो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तब इससे जंकुक को ताओंग जो कुछ और कह पाता उसके पहले ही ताओंग जंकुक के हैंड को खुद ही हटा देता है और कहता है, ठीक है, तुम्हें मैं और डिस्टर्ब नहीं करूँगा, अब यहाँ पर चुपचाप बैठो एक गुड बेबी की तरह, और अगर तुम ऐसा नहीं किए ना, मैं डबल बनी, तो फिर देख लेना, मैं इससे भी आगे जा सकता हूँ। इससे जंकुक ताओंग के कॉलर को पकड़ लेता है और पूछता है, क्या करोगे? हाँ, तुम्हें मैं क्या लगता हूँ इतना ज़्यादा मैं आसान हूँ? तुम क्या मुझे इतना ही ज़्यादा चीप समझ कर रखे हो कि तुम मुझे पाना चाहोगे और पा जाओगे? ऐसा नहीं होने वाला है। अगर मुझे पाना चाहते हो तो फिर जस्ट मुझे पाकर दिखाओ, अर्न मी। तभी सुनकर ताओंग जो जंकुक की वेस्टर्न अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और जंकुक को अपने और भी ज़्यादा क्लोज खींच लेता है, जिससे जंकुक शॉक हो जाता है और कहते हैं, मुझे छोड़ दो। पर ताओंग जो जंकुक की ईयर के पास इस पर करके कहता है, पर बेबी, मैं तो यहाँ पर कुछ करने ही नहीं वाला था, पर कोई बात नहीं, अब जबकि तुम बोल ही रहे हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें मेरा ऐसे भी तो बना नहीं वाला था, पर अब और भी ज़्यादा अच्छी तरह से बनाऊंगा, ठीक है। और इसके साथ ताओंग जंकुक की यार पर एक सॉफ्टली किस करता है, जिससे जंकुक की होल बॉडी में गूज़बम्प फील होता है। ताओंग जंकुक को दिन सॉफ्टली छोड़ देता है और कहते, चुपचाप बेड पर बैठो, वरना मैं तुम्हें सच में किस करूँगा। इससे जंकुक कहता है, चुप रहो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? तब ताओंग जंकुक की तरफ सच में झुक जाता है, जिससे जंकुक खुद भी घबराते हुए झुक जाता है, और इस वजह से जंकुक जो बेड पर गिर जाता है। तब ताओंग इसे देखकर जंकुक के ऊपर आ जाता है। उसके फेस पर एक नॉटी स्माइल था। इसे देखकर जंकुक ताओंग को कहता है, तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो?
तब तक जंकुक को अपनी डीप वॉइस में कहता है, बेबी मैं कुछ भी नहीं करने वाला था, पर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम खुद ही मुझे सीड्यूस कर रहे हो। तुम क्या सच में मुझे सीड्यूस नहीं कर रहे हो? तुम्हारी वर्क तो ऐसे ही लग रहा है। तुम जिस तरह से अपने काम कर रहे हो, मुझे तो तुम्हारे पर डाउट हो रहा है कहीं पर। और इसके साथ तंग जंकुक की चिन को पकड़ लेता है और अपनी तरफ करते हुए कहता है, मुझसे तुम फिर से प्यार में तो नहीं आने लगे हो ना? क्या तुम सच में ये सब कुछ पसंद करते हो? तब तंग को जंकुक खुद के ऊपर से पुश करने की ट्राई करता है, पर तंग जो जंकुक के ऊपर से थोड़ा सा भी मूव तक नहीं करता है। इसे देखकर जंकुक कहता है, मैं तुम्हें अब फर्स्ट टाइम वैसे सॉफ्टली पुश किया हो, अगर मैंने ज़ोर से पुश किया ना तो फिर तुम गिर जाओगे। इसी वजह से हटो, खुद की अच्छाई के लिए ही मैं कह रहा हूँ कि चुपचाप हट जाओ। ये सुनकर तंग जंकुक को कहता है, बेबी मैं तुम्हें किस नहीं कर रहा हूँ, पर अगर तुम चाहते हो। इसके साथ तंग जंकुक के लिप्स को सॉफ्टली रब करने लगता है और कहता है, अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं कर सकता हूँ। इसके साथ तंग जो जंकुक के लिप्स की तरफ ही देख रहा था, उसकी नज़र जंकुक के लिप्स पर से हट ही नहीं रहा था, जिसे देखकर जंकुक तंग के हाथ को हटा देता है तुरंत ही अपनी लिप्स के पास से, और इस बार वो फोर्सफुली तंग को जोर से पुश करता है, जिससे तंग जंकुक के पर से उठ जाता है। तब जंकुक जो तुरंत ही बेड पर बैठ जाता है और कहते हैं, सारे ड्रामा बंद करो। तब तंग कहते, ठीक है, और कुछ भी नहीं करता हूँ। और इसके साथ दिन तंग जो चुपचाप गिफ्ट को ओपन करता है और जंकुक को कहता है, ये बताओ कि ये तुम्हें कैसा लगा है। तब जंकुक चुपचाप तंग के हैंड में उस गिफ्ट को देखने लगता है, जहाँ पर तंग के हैंड में एक ब्यूटीफुल गिफ्ट था। जंकुक उसकी तरफ चुपचाप देख रहा था, वो पूरी तरह से पीसलेस हो गया था। देन जंकुक कहता है, ये तो एबल नहीं है ना? तब तंग जंकुक को कहता है, बेबी तुम्हारे लिए कुछ भी एबल हो सकता है। तब जंकुक कहता है, तुम मेरे साथ किडिंग कर रहे हो? लाइक सीरियसली, इससे मैं चाइल्डहुड में चाहता था और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए और ऐसे भी ये नहीं भी मिलता है, तो फिर तुम्हें कहाँ से मिला है? इससे तंग कहता है, मुझे कुछ भी मिल सकता है, ये बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ये बताओ तुम्हें क्या पसंद नहीं आया है। तब ये सुनकर जंकुक जो गुस्से में आ जाता है और वो बेड पर उठ जाता है और उठने के बाद वो तंग की तरफ जाने लगता है। तंग जो चुपचाप उस गिफ्ट को पकड़ते एक स्माइल के साथ जंकुक की तरफ देख रहा था। जंकुक को सच में बहुत ही ज़्यादा चाइल्डहुड में पसंद था, तंग को इस बारे में पता था और वो हमेशा ही जंकुक को इस तरह की एक गिफ्ट देना चाहता था, पर ये बहुत टाइम पहले मार्केट से अनेबल हो गया था, जिस वजह से इसे पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। पर तंग ने किसी भी तरह से इसे पा तो लिया है और वो जंकुक को देने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो अपने वर्ड में भी इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। पर देन जंकुक तंग के पास आकर कहते, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गिफ्ट। तब तंग जंकुक को पूछते, क्यों बेबी, क्या हुआ है? जंकुक कहते, मुझे बेबी मत बुलाओ, मुझे पसंद नहीं आता है जब भी तुम मुझे बेबी बुलाते हो। तभी सुनकर तंग जंकुक को कहते, ओके स्वीट हार्ट, अब बोलो। तब जंकुक कहता है, मुझे तुम स्वीट हार्ट भी नहीं बुला सकते हो, मुझे ये भी पसंद नहीं है। तब तंग जंकुक को कहता है, तो फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? तब जंकुक कहता है, कुछ भी नहीं। तब तंग इस तुरंत ही कहता है, ओके कुछ भी नहीं, बोलो कि तुम्हें क्यों पसंद नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, मैं इसे रख देता हूँ। और इसके साथ तंग उसे चुपचाप नाइट स्टैंड पर रख देता और वो जंकुक को कहता है, ओके कुछ भी नहीं और कुछ। तब जंकुक कहता है, लाइक सीरियसली तुम चुप कर सकते हो? तुम सच में मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो, मुझे इस तरह से मत बुलाओ। तब तंग कहता है, पर तुमने तो अभी बोला कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बुला सकता हो। तब जंकुक कहता है, मेरी मतलब मुझे कोई भी इस तरह के नामों से मत बुलाओ। तब ये सुनकर तंग जो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके तो फिर मैं डबल बनी, तुम्हें मेरी गिफ्ट पसंद नहीं आया है आज? तब जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तंग कहता है, ठीक है, मैं कल और भी ज़्यादा अच्छा गिफ्ट लेकर आऊँगा। तब जंकुक कहता है, मुझे तुम्हारी गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं है, लाइक सीरियसली मैं तुम्हारी गिफ्ट्स का क्या करूँगा? मैं क्या इसे घर में सजा कर रखूँ? तब इससे तंग कहते, तुम उसे यूज़ कर सकते हो, मैं यूज़फुल गिफ्ट दे रहा हूँ ताकि तुम उसे यूज़ कर पाओ।
तब जंगकुक कहते हैं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास खुद की मनी है, मैं खुद से खरीद सकता हूँ। ये सुनकर तंग नीचे की तरफ देखने लगता है और जंगकुक को कहता है तो फिर मैं क्या करूँ, तो फिर तुम मेरे साथ डेट पर जा सकते हो, तो फिर मैं गिफ्ट नहीं दूंगा। तब जंगकुक कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ डेट पर क्यों जाऊँ, तुम मेरी कौन लगते हो। तब तंग कहता है मैं तुम्हारी फ्यूचर हस्बैंड लगता हूँ। जंगकुक तंग की तरफ गुस्से से देखता है जो उसकी तरफ इनोसेंटली देख रहा था। तब तंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है ठीक है, मैं तुम्हें और गुस्सा नहीं दिलाऊंगा क्योंकि तुम गुस्से में बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे हो माय डबल बनी। डैडी तुम्हें किस करना चाहता है। तब तंग को जंगकुक कहता है तुम्हारी मैं मुंह को तोड़ दूंगा, तुम्हारी मैं वही लिप्स को एसिड से जला दूंगा अगर तुमने मुझे टच भी किया तो। ये सुनकर तंग तुरंत ही जंगकुक को कहता है उसके बाद तुम कैसे मेरे लिप्स को फिल कर पाओगे, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा उसके बाद दर्द होगा, तुम मेरी पेन को झेल नहीं पाओगे। इससे जंगकुक कहता है मैं कि तुम्हारी पेन को झेलो, चुपचाप मेरे रूम से बाहर चले जाओ। तब तंग कहता है क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे जितना ज़्यादा हार्ट होगा उससे भी ज़्यादा तुम्हें हार्ट होगा। इससे तंग को जंगकुक कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू नो व्हाट, तुम्हें जब हार्ट अटैक आया था मैं सच में विश कर रहा था कि तुम मर जाओ, तो फिर सबसे ज़्यादा अच्छा होता कि तुम मर जाते और कभी भी मेरे पास वापस नहीं आते। लाइक सीरियसली तुम सच में एक बहुत ही ज़्यादा रॉबिश इंसान हो, तुम जिंदा ही क्यों हो, तुम सिर्फ मर क्यों नहीं चाहते हो। अगर तुम मर जाओगे तो फिर आई स्वेयर मैं पीसफुली मेरी लाइफ को स्पेंड कर पाऊँगा। मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, यहाँ पर रहने दिया हो क्या इतना काफ़ी नहीं है कि तुम्हें मुझे डिस्टर्ब भी करना है। लाइक सीरियसली तुम समझ नहीं पाते हो कि तुम सिर्फ मेरे दुख का कारण बन रहे हो, तुम मेरी कभी भी हैप्पीनेस के कारण नहीं बन सकते हो, इसे याद रखो और चुपचाप चले जाओ। तब जंगकुक को तंग चुपचाप देखने लगता है, उसके फेस से पूरी तरह से स्माइल गायब हो गया था, उसके फेस से इनोसेंस भी गायब हो गया था। जो कुछ देर पहले वो क्यूट लेता हूँ जंगकुक के साथ बातें कर रहा था, उसके फेस एकदम से इमोशनल लेस बन गया था, जैसे वो कभी भी रो सकता है। उसके आईज रेड हो गया था। तब तक जंगकुक की तरफ चुपचाप देखने लगता है एंड देन वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है ओके मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इसके साथ जंगकुक को तंग और कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप जंगकुक के रूम से बाहर निकलने की ट्राई करता है। उसे बहुत ही ज़्यादा अपनी सेस में फिर से पेन फील हो रहा था। जंगकुक की वर्ड जैसे उसे फिर से ट्रिगर कर रहा था, उससे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। पर तंग सिर्फ जैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहता है, वो जंगकुक के सामने वीक नहीं बनना चाहता है। और इस वजह से तंग जो बहुत ही मुश्किल से पहले तो जंगकुक के रूम से निकलता है एंड देन वो चुपचाप नीचे आता है। आने के बाद वो कोई भी बातें ना करते हुए डायरेक्ट बाहर की तरफ जाने लगता है। तब उन्होंने जो जंगकुक के रूम की तरफ जा रहा था क्योंकि तिशा रो रहा था, तब वो तंग को देख कर कहते हैं तंग थोड़ा सा तिशा को पकड़ना, वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। पर दिन तंग उसकी तरफ देखता है और कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप फिर से बाहर की तरफ जाने की ट्राई करता है। पर तंग की पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो मेन डोर को क्रॉस भी नहीं कर पाता है और डोर के सामने ही वो गिर जाता है। तब इसे देखकर उन्हें एकदम से शॉक हो जाता है और सर्वेंट को बुलाता है और जंगकुक को भी बुलाने लगता है और वो दौड़ते हुए तुरंत ही तंग के पास जाता है। उसकी एक हाथ में तिशा था और दूसरे हाथ से वो तंग को उठाने की ट्राई कर रहा था। तब जंगकुक जो उन्हीं की चिल्लाने की साउंड सुनकर वो तुरंत ही दौड़ते हुए नीचे आता है और नीचे आने के बाद देखता है कि तंग जो मेन डोर के सामने सेंसलेस होकर पड़ा हुआ था। इसे देखकर जंगकुक खुद भी शॉक था, वो तुरंत ही उसके पास दौड़ते हुए जाता है और उसे उठाने की ट्राई करता है। तब सर्वेंट जो वहाँ पर जब आता है जंगकुक तुरंत ही उसे वाटर लेकर आने के लिए कहता है, वो वाटर लेकर आता है। तब जंगकुक तंग की फेस पर वाटर को छिड़कने लगता है। तब तंग की सोल्यूशंस आने लगता है। तंग के आसपास पहले तो उसकी डॉटर बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और उसके साथ वो जंगकुक को अपने सामने देखकर वो फिर से सेंसलेस हो जाता है। इसे देखकर तंग को जंगकुक जो तुरंत ही हॉस्पिटल में ले जाना चाहता था और जल्दी से गार्ड्स को बुलाता है।
और जल्दी से उसे कार में ले जाने के लिए कहता है। गार्ड तुरंत ही तंग को उठाकर कार में ले जाता है और उसके साथ जंगकोक उस टाइम पर तीशा को भी ले लेता है और ओइनो को भी जल्दी से उसके लिए कुछ मिल्क रेडी करके लेकर आने के लिए कहता है और उससे जल्दी से आने के लिए कहता है उन लोगों के पीछे पीछे। तब जंगकुक भी जो उस कार में ही आ जाता है जिस कार में ताओंग था। तीशा ताओंग को इस तरह से देखकर वो कुछ देर के बाद ही चुप हो जाता है और रोना बंद कर देता है। वो सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और उसका आहिस्ता आंसू गिर रहा था। और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहा था। वो दूसरे हैंड से ताओंग के हैंड को पकड़ कर रखा था और उसके हैंड को रब कर रहा था। वो लोग जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तब ताओंग को जल्दी से आईसीयू में लेकर जाता है डॉक्टर्स। और उस टाइम पर जंगकुक जो उनके पास से मिल्क की बोतल लेकर तीशा को फिट भी करने लगता है। उसकी फेस से ऑर्डिनेस जा ही नहीं रहा था। वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। तब वो जो जंगकुक को शांत करने की ट्राई करता है और उसके बालों को रब करते हुए कहते घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब जंगकुक ओइनो की तरफ देखता है। तब ओइनो फिर से कहता है देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतना ज़्यादा घबराओ मत, सिर्फ अच्छा सोचो, देखना ताओंग ठीक हो जाएगा। तब जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है मेरा गलती है, मैं उसके ऊपर फिर से बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा बातें किया हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं जानबूझकर ऐसा किया हूँ, इसमें मेरा गलती है। अगर उसे कुछ हो गया तो फिर मैं सच में खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। इससे ओइनो कहता है वो सच में तुम्हारे लिए क्रेज़ी है, अब इतने ज़्यादा उसे घुमाओ भी मत। अब अगर वो ठीक हो जाएगा तब उसके साथ इस टॉपिक पर बातें करो। तुम अपनी इनसिक्योरिटी को लेकर बातें कर सकते हो और सब कुछ ठीक करो। इतना ज़्यादा घुमाने का क्या मतलब है, जबकि तुम उसे चाहते ही हो। एक टाइम पर वो तो गिव अप करने के लिए मान ही जाएगा, क्योंकि कौन ही ऐसे इंसान होगा जो बार बार रिजेक्ट होने के बाद भी पीछे पीछे घूमता रहेगा। एक टाइम पर उन लोगों की दिल एकदम से ये सोचना भी बंद कर देगा, होप रखना ही बंद कर देगा। इससे जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है। तब तीशा जो जंगकुक के आईज से उसके आंसू को सॉफ्टली पोंछ देता है। तब इसे देखकर जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है, वो सिर्फ चुपचाप बैठा रहता है। तब उन्होंने जो जंगकुक को कहता है देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर तुम चाहते हो मैं तीशा को लेकर घर में चले जाऊँ, वो ऐसे भी हॉस्पिटल में रहेगा तो फिर उसे तकलीफ हो सकता है। इससे जंगकुक कहते इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मिंग्यो को कॉल करके बता दो कि वो कंपनी में जाकर सब कुछ संभाले। तब उन्होंने जो हाँ कह देता है और ये भी कहता है कि आई नो कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, पर तुम्हें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। इससे जंगकुक कहते मेरा मूड नहीं है, मैं बाद में खा लूँगा, पहले तो उनकी सेंस आ जाए उसके बाद। तब उन्होंने कहता है देखो जंगकुक, इस तरह से फूड को स्किप मत करो, अगर तुम बीमार रहोगे तो फिर अगर टांग उठने के बाद इसे देखा तो फिर वो नाराज़ हो जाएगा। तब जंगकुक कहते प्लीज़। इस सुनकर उन्होंने उसे कोई भी फोर्स नहीं करता है। तब जंगकुक को उन्होंने जाने के पहले कहता है मैं कुछ मिनट के बाद ही आ रहा हूँ, मैं क्या कुछ लेकर आऊँ, लाइक वाटर मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ। तब जंगकुक को कह देता है और उसके बाद उन्होंने वहाँ से चला जाता है मिंग्यो को कॉल करने के लिए। जंगकुक तो चुपचाप आईसीयू की तरफ देख रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए था, उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसे खुद की बड़ी गुस्सा आ रहा था कि उसने उस टाइम पर क्यों इतना ज़्यादा ताओंग को उल्टा सीधा बोला था। अगर वो नहीं बोलते तो फिर शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे पता था कि ताओंग को कभी भी पैनिक अटैक आ सकता है, उसे पैनिक अटैक के बाद हार्ट अटैक भी आ सकता है। उसे सब कुछ समझना चाहिए था। उसे पता भी नहीं है कि ताओंग को क्या हुआ था। उसे सिर्फ इतना पता है कि ताओंग सेंसलेस हो गया है और डॉक्टर अब उसे क्या न्यूज़ देने वाला है। जंगकुक को खुद भी इस बारे में पता नहीं है, पर वो सिर्फ होप कर रहा था कि जो भी कुछ न्यूज़ मिलेगा सिर्फ अच्छा ही मिले। वो कुछ भी बुरा नहीं सुनना चाहता है। इस बार अगर ताओंग की सेंस आ गया तो फिर जंगकुक सच में ताओंग को एक्सेप्ट कर लेगा। उसे ये सब कुछ नहीं चाहिए और ताओंग को हार्ट नहीं करेगा, या तो वो ताओंग को जाने के लिए बोल देगा। अगर ताओंग गिव अप करना चाहता है तो फिर वो चले जा सकता है। इस तरह से खुद को हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक सिर्फ अब चाहता है कि जो भी कुछ हो सिर्फ ताओंग अच्छा रहे, उससे और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर
कुछ भी उसे बैड न्यूज़ मिला तो फिर शायद जंकुक वहाँ पर ही मर जाएगा। जंकुक ये सब कुछ सोचना भी नहीं चाहता था। वो सिर्फ गॉड के पास प्रे करने लगता है कि ताओंग की न्यूज़ सिर्फ अच्छा निकल कर आए। कुछ देर के बाद डॉक्टर से आईसीयू से निकल कर आता है। तब जंकुक तुरंत ही डॉक्टर से पूछता है, ताओंग कैसा है, क्या वो ठीक है? तब डॉक्टर पूछता है, तुम पेशेंट की क्या लगते हो? मुझे पेशेंट की कोई क्लोज पर्सन के साथ बातें करना है। इससे जंकुक थोड़ा सा हेजिटेट करने लगता है। देन जंकुक कहता है, वो मेरी हस्बैंड है। ये सुनकर डॉक्टर कहता है, ओह ठीक है, असल में तुम्हें मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी हस्बैंड की हालत उतना भी ज़्यादा ठीक नहीं है। क्या वो ठीक ठाक से अपनी मेडिसिन को नहीं लेता है? इससे जंकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है, किस बात की मेडिसिन? तब डॉक्टर कहता है, उसे हार्ट की प्रॉब्लम है, उसकी जल्दी ही सर्जरी कराना पड़ेगा, वरना आगे जाकर ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, शायद उससे हम लोग बचा भी ना पाए। अब उसे ऑक्सीजन देकर तो रखे हैं, पर फिर भी उतना भी ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है। आई थिंक सर्जरी सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा। इससे तुरंत ही जंकुक कहता है, अगर हार्ट है तो फिर जल्दी से सर्जरी के लिए सब कुछ रेडी कर दीजिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितना ज़्यादा मनी की ज़रूरत है, मैं मनी देने के लिए राज़ी हूँ, सिर्फ जल्दी से कीजिए, मुझे कोई भी हालत पर वो ठीक चाहिए। इससे डॉक्टर कहता है, हम लोग अभी अदर हॉस्पिटल के साथ भी बातें करके पेशेंट की ब्लड ग्रुप मैच करके हार्ट ढूंढते हैं, क्योंकि पेशेंट की ब्लड को मैं टेस्ट किया हूँ, पेशेंट की ब्लड ग्रुप की यहाँ पर कोई भी हार्ट नहीं है, और उसके साथ सब कुछ सब गॉड के हाथ में है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करें। और इसके साथ डॉक्टर जो वहाँ से चला जाता है, तब जंकुक जो और भी ज़्यादा वरीड हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। तब जंकुक की आई से फिर से आंसू गिरने लगता है। इसे देखकर तिशु फिर से जंकुक की आई से आंसू को पोंछ देता है और जंकुक की तरफ वो कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है। तब जंकुक जो उसे हक करके रखता है और उसकी फेस को अपनी चेस्ट में छुपा कर रखता है, ताकि वो और जंकुक के आंसू को ना देख पाए। तब वो जब वहाँ पर आता है, तब जंकुक उसे सब कुछ बताता है, और जंकुक कहता है, जल्दी से उसकी ब्लड की हार्ट को ढूंढो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ मुझे 1 घंटे के अंदर ही चाहिए, जिसे जो भी कुछ मनी चाहिए सिर्फ दे दो, जितना मनी की ज़रूरत है उतना दे दो। इससे वोनू कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं अभी मिंगो को कॉल करके इस बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। तब जंकुक जो हाँ कह देता है, तभी वोनू कहता है, तुम क्या उसकी फैमिली मेम्बर्स को कुछ बताने नहीं वाले हो? इससे जंकुक कहता है, उसके फैमिली मेम्बर्स को अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो मैं बोला हूँ सिर्फ वो करो। इससे वोनू हाँ कह देता है, और वो बात को ना बढ़ाते हुए वो खुद की तरफ से भी ढूंढने लगता है। और दूसरी तरफ जंकुक जो ताओंग की रूम के ग्लास की वॉल के सामने खड़ा हुआ था, वो बाहर से देख पा रहा था कि ताओंग बेड पर लेटा हुआ था, उसके आईज बंद था, उसके फेस पर ऑक्सीजन मास्क था। तब तिशा भी जो जंकुक की गोद में ही था, वो जब ताओंग को रूम के अंदर देखता है, तब वो पहले तो जाने के लिए अपनी हाथ बढ़ाने लगता है और वो ग्लासेस पर बार बार स्लैप मारने लगता है। इसे देखकर जंकुक जो तिशा को शांत करने की ट्राई करता है, पर उल्टा तिशा जो रोना स्टार्ट कर देता है और रोते हुए लॉन्ग टाइम के बाद फिर से बातें करता है, और वो ताओंग को बार बार बुलाने लगता है और बार बार दादा कहकर रो रहा था। जंकुक इसे सुनकर एकदम से जैसे शॉक हो गया था। जंकुक के आईज आंसू से फिर से भर जाता है। वो तिशा को हक करते हुए अब कहते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी दादा एकदम ठीक हो जाएगा, रोना बंद करो, वो ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाएगा तब तुम्हें लेकर घूमने के लिए जाएगा, तुम्हें लेकर फिर से बहुत गेम्स खेलेगा, ओके। तब तिशा जो फिर से रोने लगता है, जैसे वो जंकुक की बातों को सुनना ही नहीं चाहता था। जंकुक अब समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। पहले तो तिशा लॉन्ग टाइम के बाद फिर से बातें किया है, जो जंकुक के लिए सच में बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात था, पर उसके साथ ताओंग की हालत भी ठीक नहीं था। इस वजह से जंकुक
जो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। और वो तिशा को समझा भी नहीं पा रहा था कि वो कैसे समझाए कि उसके फादर की हालत अब ठीक नहीं है, जो तिशा को उसके पास जाने की कोई परमिशन दे ही नहीं सकता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुद को लेकर अब होपलेस महसूस कर रहा था, जैसे उसकी लाइफ एकदम एंड पर आ गया है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।